गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शांतनु सर आपके सामने क्लास 9 की फिजिक्स लेके उपस्थित हूँ। ठीक है, तो ये हमारा चैनल नेक्स्ट एंकर जिसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं क्लास 9 की फिजिक्स आज लेके आया हूँ आप सभी के सामने। क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। मोशन क्या होता है, पहला चैप्टर है फिजिक्स का, और एनसीईआरटी में इसका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का है, डायग्राम भी एनसीईआरटी का है। तो चलिए इसको सीखते हैं कि मोशन क्या होता है और मोशन से क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो ये रहा चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का, और आगे चले। सबसे पहले मोशन की बात करेंगे। तो मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। अगर हम मोशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मोशन है क्या, तो ऐसे में मोशन का क्या डेफिनेशन निकलेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर इसका पोजीशन चेंज होता, अभी यहाँ है, फिर यहाँ होता, फिर यहाँ होता, फिर यहाँ होता और फिर यहाँ होता, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन, अभी यहाँ पोजीशन है, फिर यहाँ पोजीशन है, फिर यहाँ पोजीशन है और फिर यहाँ, इसका पोजीशन कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम समय बीत रहा है, समय कुछ बीतता जा रहा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ठीक है, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन समय के साथ चेंज कर रहा हो। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन, आप यही डेफिनेशन लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस दियर पोजीशन दियर पोजीशन दियर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम is known as is known as मोशन। उसे क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। मोशन क्या होता है, when an object change their position with respect to time, यहाँ पे होगा with respect to time is known as motion। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे चिल्ड्रेन इन स्विमिंग इन अ रेस, देखो बच्चे कुछ स्विमिंग पूल में चल रहे हैं, देखो स्विमिंग रेस हो रहा है यहाँ पे। तो ये लोग स्ट्रेट लाइन में, ये अपने लाइन में चलेगा, ये अपने लाइन में मूव करेगा, ये अपने रो में, ये अपने रो में मूव करेगा, ये अपने रो में मूव करेगा, और ये अपने रो में, और वो वाला अपने रो में। तो सब लोग अपने अपने रो में स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे। तो वही कह रहा है चिल्ड्रेन इन स्विमिंग रेस, ये जो स्विमिंग रेस चल रहा है इसमें बच्चे कैसे तैर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, समझ आया। और दूसरा वर्टिकल फॉलिंग बॉल, मतलब किसी बॉल को अगर वर्टिकली ऐसे छोड़ दो, अभी ऐसे लिए बॉल, उसको छोड़ दो, तो ऐसे वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, वो जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगला एग्जांपल, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब ये कोई कार है, सीधे ही चल रही है, सीधे ही चल रही है और आगे से सीधे चल रही है, ये मोशन कैसा कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर वो मोशन में कहलाएगा। ये सारे लोग मोशन में है, ये सारे लोग मोशन में है, कार मोशन में है, ऑब्जेक्ट बॉल को छोड़ेंगे, बॉल चला जाएगा तो वो भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो कैसे भी जाए पर मोशन में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोशन। मोशन आपको समझ में आया, ये मोशन का डेफिनेशन है, ये एग्जांपल है और ये डायग्राम है। बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो एग्जांपल और डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चले। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बड़ी अजीब कहानी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले अगर डिस्टेंस की बात करें तो इस डिस्टेंस का जो डेफिनेशन होता है उसको कहते हैं लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके द्वारा जो पाथ कवर्ड किया गया है उसके लेंथ को हम क्या कहेंगे, कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा पहले डिस्प्लेसमेंट रुक जाओ, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, ये जो डिस्टेंस होता है ये कैसी क्वांटिटी है, एक एज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है,
ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ नंबर या सिर्फ मैग्नीट्यूड या फिर कोई रिजल्ट की जरूरत पड़ जाए, जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी एसआई, ये पहला प्रॉपर्टी, और दूसरा इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर। ठीक है, आप लिख लीजिएगा मीटर। ठीक है, और वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेड डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। दोनों में डिफरेंस होता है, अभी समझाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, between two points is known as is known as displacement। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट था, अब वो मूव करते 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 ऐसे चला गया पॉइंट बी पे। ठीक, तो ये जो पाथ है, ये जैसे जैसे गया है, ये क्या है, पाथ है, ये रास्ता है, इसी रास्ते से होके गया है। ठीक, तो ये जो रास्ते से होके गया है, ये जो इसकी लंबाई है, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ का एग्जांपल अच्छा रहेगा। ठीक, ये है डिस्टेंस। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, अब आगे चले, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस हो गया, ये जो लेंथ ऑफ पाथ है, ये जो पाथ का लेंथ है, इसी को क्या कहेंगे, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर हम इस चीज को वापस से कॉपी कर लें, सेम टू सेम एग्जैक्ट एक कॉपी कर लें और यहाँ पे फिर क्या करें, पेस्ट कर दें। ठीक है, मे भी पेस्ट हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ पेस्ट। ओके, ये रहा, ठीक, पेस्ट हो गया। अब ये यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक बात कही थी, क्या, कि टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो, टू पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है बी। ठीक, अब इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बात समझ में आई। और ये जो पाथ का लेंथ है, ये रास्ता है जिससे गया है, वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और ये जो शॉर्टेड डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसके कुछ पॉइंट्स है। पहली पॉइंट्स, ये जो है यह वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लिख लीजिएगा यह वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरी बात क्या लिखेंगे कि इट, अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, जो कि डिस्टेंस की है। ठीक है, मीटर, मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, यहाँ भी स्मॉल एम लिख लेना। ठीक है, मीटर को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से फिर से, लेंथ जो भी पाथ है जिससे ऑब्जेक्ट गया है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉइंट ए से पॉइंट के बीच, पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच का जो शॉर्टेड डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेड डिस्टेंस है, यही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात समझ आई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। चलिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जैसे है वैसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चले एक बार। ठीक है, आगे कहानी क्या है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है, चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट ए से गया, यहां से गया, ठीक, ऐसे चला गया। ठीक है, और ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। ठीक, तो ये अगर 5 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ पाथ, पाथ का जो लेंथ है, ये एक पाथ है, दूसरा पाथ ये है, इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर और 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर। ठीक, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस।
तो देखो जरा फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है जहां से शुरू किया था और ये फाइनल पॉइंट है जहां पे खत्म किया, इसके बीच का डिस्टेंस। अब ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम। उसको अप्लाई करें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी रख दे, तो इसका नाम हो जाता है ए बी का स्क्वायर, जहां तक आप लोग जानते होंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। देख रहे हो, हमें ए बी के निकालना है। ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी 5 का स्क्वायर 25, सी बी का स्क्वायर, सी बी क्या है 3 का स्क्वायर 9, तो ये ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 34, है ना, ये ना 35 5 25 5 30 34, ठीक है 34। अब ए बी का स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाओगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 34, ठीक। तो ये हमारा क्या जाएगा अंडर रूट में 34, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है अंडर रूट में 34। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट वापस से बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो कितना है अंडर रूट 34, ये हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 34, ठीक। समझ आई बात, इतना समझे। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या है कि मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल, ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक। और ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे मोशन करते हुए यहाँ से ऐसे ऐसे पॉइंट बी तक गया, ठीक। और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है सेंटर से, वो आर की वैल्यू जो है वो 7 है, 7 मीटर, ठीक। मैंने रेडियस आपको दे दिया और आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा आपको सोचना ये पड़ेगा कि ये कभी जब पूरा सर्कल रहा होगा, जब ये कभी पूरा सर्कल रहा होगा, तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है पूरे का। अब ये तो पूरा है नहीं, अभी तो ये हाफ है, ये हाफ है, लो इसको हाफ है, तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, तो इसको भी हाफ कर दीजिए, ठीक, इसको भी हाफ कर दीजिए, और ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा पाई आर, जहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 से 7 कट जाएगा और कितना डिस्टेंस आएगा 22 मीटर, ये कितना आ जाएगा 22 मीटर, ठीक है, पल्ले पड़ा। ऐसे में तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये यहाँ से यहाँ 22 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचिए जरा। डिस्प्लेसमेंट कहता है इनिशियल पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस, ठीक। अगर ये सेंटर है सी है, सेंटर ही है पूरा, क्योंकि जब ये सर्कल रहा होगा पूरा तो ये सेंटर सी रहा होगा, ठीक। तो ऐसे में सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है और सेंटर से ये डिस्टेंस भी रेडियस होता है, और रेडियस कितना है 7, मतलब ये भी 7 और ये भी 7, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 14 मीटर, ठीक। बात समझ में आई, देख लिए, ठीक। ठीक, अब आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक पॉइंट है ए, ऑब्जेक्ट यहां से गया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे और फिर गया ऐसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे गया मैं एरो बना दूं, यहां से गया ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे और डी से गया ई पे, ठीक है। और ये जो है ये सेम लाइन है, ठीक है, ये जैसी भी लाइन है ये क्या है सेम है, ठीक है, मतलब इसी के लॉन्ग है, बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब वो जो ये जो डिस्टेंस है ये 7 मीटर है, मैं सबका नोमेनक्लेचर कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, ये 7 मीटर है और ये 5 मीटर है और ये 13, ये भी 7 मीटर है और ये 13 मीटर है, ठीक है। चलिए तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा,
डिस्टेंस कितना होगा मुझे ये बताइए, जल्दी से बताइए। डिस्टेंस इक्वल टू पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, तो लेंथ क्या है पाथ का, 7, 5 12, 12 और 7 19, 19 1 13, 19 1 20, 20 और 10 30 एंड 32, डिस्टेंस कितना आएगा 32 मीटर। ओके, और वहीं डिस्प्लेसमेंट देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको शॉर्टर डिस्टेंस चाहिए दो पॉइंट्स के बीच का, वो दो पॉइंट्स कौन से हैं, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो चलिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ढूंढिए, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इसके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो चलिए ये कितना है 5, तो ये भी कितना होगा 5, ये कितना है 13, ठीक। तो 5 और 13 कितना डिस्प्लेसमेंट 18 मीटर, ठीक, समझ आया, ये नोट कर लीजिए। ओके एवरीवन, डन। नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ब्लर है। दिख नहीं रहा है हमें तो आपको कहां से दिखेगा, मे भी आपको दिख रहा हो, कोशिश करें देखें। हाँ ठीक है, कैमरे में मुझे लग रहा है अच्छा दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे t इक्वल टू 0 सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ पे 20 मीटर ये दिया हुआ है, ये पॉइंट्स जो है 20 मीटर है, और ये जो है 40 मीटर है, 40 मीटर, ठीक है। मैं इसके ऊपर नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको वहां से दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है ये 40 मीटर है, ठीक, और ये टाइम जो है 4 सेकेंड है, t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे 60 मीटर है, और यहाँ पे 60 मीटर, यहाँ 80 मीटर है, और यहाँ पे 100 मीटर है, ठीक है। और ये पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे t इक्वल टू कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, सारी चीजों को फिर से लिख दे। यहाँ पे 0 मीटर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 मीटर है, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 सेकेंड है, ठीक। यहाँ पे 20 मीटर है, और यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकेंड है, और यहाँ पे 40 मीटर है, ठीक, और यहाँ पे 60 मीटर 80 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होगा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानते हैं तो, ठीक है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानते हैं तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे क्या बता सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, अच्छा मैं डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बस ऐसे पूछूंगा नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये तो ठीक है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है 40 मीटर पे है, ठीक है, ये आपको जानकारी है, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन, यदि वह गया O से B गया, O से गया B और B से गया A पे, ठीक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। O से गया B, B से गया A, O है, O से गया B, B से गया A, तो कितना डिस्टेंस हुआ, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, ठीक है, कितना आया 100 मीटर, ठीक। समझ आया कि नहीं, नहीं समझ आया, देखो O से गया B, B से गया A, O से गया B, B से गया A, तो इसके बीच का डिस्टेंस ये पूरा कितना है, कैसे इसी यही पाथ से गया है, यही रास्ता है, तो कितना रास्ता है ये 0 20 40 60 80 100, तो यहाँ पहुंचा कितना मीटर 100 मीटर, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर होगा, दोनों क्या होगा सेम होगा, क्या होगा सेम, देखो दिख रहा है, तो दिखा। एक ये कंडीशन को मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि आपसे मैं कुछ कंक्लूजन निकालने वाला हूँ, ठीक है, ये स्टार बना देता हूँ, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अब वो गया दूसरा क्वेश्चन, O से गया A और A से गया B, देखिएगा ध्यान से, O से गया A और A से गया B, डन, समझे बात को, O से गया A, A से गया B, मतलब यहां से वहां गया फिर वापस रिटर्न आया, तो ऐसे में डिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है,
ऐसे में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे जैसे गया सारे रास्ते को जोड़ दो। ओ से गया ए पे गया तो कितना मीटर, 100 मीटर। देखो ओ से गया ए कितना मीटर, ये पूरा 100 मीटर। फिर ए से आया बी पे तो कितना मीटर हुआ 100, ये इसके बीच का कितना मीटर है, इसके बीच का कितना डिस्टेंस है जरा देखो तो, ये 80 और 20 के बीच का कितना डिस्टेंस है 20 मीटर, इसके बीच का 20, इसके बीच का 20। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ गया 100, ओ से गया ए, ओ से गया ए, यहाँ गया ठीक, ओ से गया ए और फिर ए से आया बी, ठीक है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है जब ओ से गया ए पे तो कितना मीटर 100 मीटर, कितना मीटर 100 मीटर। अब 100 से फिर कहाँ आएगा वापस बी पे, तो देखो ये बी पे यहाँ आया तो कितना मीटर 20 मीटर, फिर यहाँ आया कितना 20 20 20 40, फिर यहाँ आया कितना फिर 20, कितना हो गया 60। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ए से बी तक का वो 60 मीटर का है ना, ठीक है। देखो 100 से 80 20 मीटर, फिर 80 से 60 20 मीटर, फिर 60 से 40 20 मीटर, 20 20 20 कितना मीटर 60 मीटर। और जब ये यहाँ से यहाँ तक गया था तो 100 मीटर था और फिर 60 मीटर और आया तो डिस्टेंस कितना हो गया 160 मीटर, 160 मीटर, ठीक है। समझ आई बात, समझ आया बात, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे ये कह रहा है बस उसकी बात को वही फॉलो करेंगे, ओके। तो अभी कितना मीटर हो गया 60 मीटर हो गया, ठीक है। पहले ओ से गया ए 100 मीटर, फिर बी तक आया 60 मीटर, तो 100 और 60 160 मीटर, कितना हो जाएगा 160 मीटर, ठीक 160 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जरा गौर से सोचिएगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ और कहेगा, क्या कहेगा, इनिशियल पॉइंट ये है, ये रहा इनिशियल पॉइंट और ये रहा फाइनल पॉइंट, है ना, क्योंकि ओ से गया ए से गया बी, तो ओ से कहाँ बी, फाइनल तो बी है तो बी पे आ गए यहाँ पे, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये देखो 0 से 20 20 से 40, तो कितना डिस्टेंस है 40 मीटर। तो ध्यान रखिएगा हमें क्या करना है, पहचान जाइए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा 40 मीटर। नहीं समझ में आएगा तो रिवर्स करके देख लीजिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ओ से बी, चूंकि इनिशियल पॉइंट ओ है फाइनल पॉइंट बी है, तो ओ से बी का डिस्टेंस कितना है, देखो ओ से बी 40 है, ठीक है, देख लीजिए अपना, ठीक समझे बस। अब जरा हाँ एक बात और यहाँ पे, ठीक है, इसको भी स्टार बना दे। अब आपसे मैं कुछ बातें कहूंगा कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है सेम है, और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। इसका मतलब समझिए डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। ज्यादा कब होगा, जब पाथ थोड़ा आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा होगा या रिटर्निंग गो बैक फ्रंट होगा तब। लेकिन सेम कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन होगा तब। देखो जैसे ओ से गया बी, बी से गया ए, ओ से गया बी, बी से गया ए, एकदम स्ट्रेट लाइन है, वापस नहीं आया है, सिर्फ सीधे गया है, तो यही डिस्टेंस भी होगा और यही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। देखो दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं, ये पॉइंट लिख लेना कंक्लूजन में, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और फिर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी ऐसी जगह पूछ सकता है जहां पर आप एग्जाम देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है, ओके। अब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ये आपके सिर्फ समझने के उद्देश्य के लिए है, ठीक है। आप जितना बढ़िया समझेंगे उतना अच्छा होगा। इसको लिखना नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी का है, सारी चीजें एनसीईआरटी का है, इसके पहले वाला भी एनसीईआरटी का था। तो चलिए डायग्राम वहां बना हुआ, डायग्राम को देखना है और यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल फ्रॉम ओ टिल दैट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम ओ टिल दैट पोजीशन, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जब पोजीशन ओ पे था, पोजीशन ओ पे, ये पोजीशन ओ है, तो डिस्टेंस कितना है, अभी ग्राउंड पे है बॉल, देखो बॉल ग्राउंड पे, बॉल को फेंका गया ऊपर, फिर ऊपर से गया है वो नीचे आया है, ठीक है। तो आपको देखना है कि जब पॉइंट ओ था, जब पोजीशन ओ था, ठीक है, जब पोजीशन ओ था, ठीक है, जब पोजीशन हमारा ओ था तब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस कितना था, बॉल कहाँ था, यहीं पे था जमीन पे, तो डिस्टेंस भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक। फिर अब आगे देखो, जब हमारा पॉइंट ए पे पहुंचा, पॉइंट ए कहाँ है यहाँ पे,
यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 40 सेंटीमीटर। दोनों क्या है सेम है, क्योंकि बॉल अभी ऊपर जा रहा है। देखो ये गया है ए, फिर वहां टॉप पे बी, फिर रिटर्न चला गया सी, और फिर ऐसे से नीचे। ठीक है, तो जब ऊपर जा रहा था, जब तक जाएगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जब तक ऊपर जाएगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जब रिटर्निंग होगा तब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट बी पे जब पहुंचेगा तो डिस्टेंस कितना है 140, तो डिस्टेंस कितना है 140 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये भी 140 सेंटीमीटर। अपवर्ड डायरेक्शन कहाँ होगा अपवर्ड। ठीक, अब सी पे जब पहुंचेगा तो सी पे, अब ये रहा सी, यहाँ पे बॉल है, एक बॉल यहाँ है, दूसरा बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, ये बॉल ग्राउंड पर है और एक बॉल। ठीक है, अब सी पर है तो सी पर आया तो अब ये रिटर्निंग वाला पॉइंट हो गया सी। ठीक है, ऐसे में तो ये गया 140 मीटर और फिर आया 80 पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है जरा सोचो तो, 140 से इसके बीच का कितना है 20, यही ना है, और इसके बीच का कितना है 20, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 40, तो ये गया 140 और 40 वापस चला आया, तो कितना हो गया डिस्टेंस 180 सेंटीमीटर। आप एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है, इसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, फेयर में भी नोट कर लीजिएगा इसे, नहीं फेयर में नहीं नोट करना है, बस आपको समझना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ओ है और फाइनल पॉइंट सी है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 80, ये होगा डिस्प्लेसमेंट 80 सेंटीमीटर कहाँ डाउनवर्ड। ठीक, समझ आया। फिर अब पॉइंट ओ पे आएगा तो कितना 140 गया 140 आ गया वापस, तो 280 सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, नो डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड। ठीक, समझ आई बात, इतना समझ में आया, एक बार समझ लीजिए। नेक्स्ट, हाँ अब एवरेज स्पीड क्या होता है थोड़ा इसके बारे में सुन लो। एवरेज स्पीड डेफिनेशन क्या है आप इसे नोट कर लीजिएगा। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। मतलब एवरेज स्पीड क्या होता है, जो भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, ओवरऑल जो भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है उस सारे डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो भी समय लगा हो टोटल उसी से डिवाइड कर दीजिए, वही आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा और ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड, कोई भी स्पीड हो उसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी का भी सेम होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अभी आप अच्छा एवरेज वेलोसिटी नीचे है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला देख लिया आपने, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का। ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसे डिनोट करने का तरीका एस अपॉन टी। ठीक है, बात समझ में आई, ओके ठीक, तो देख लीजिए एक बार, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड का भी और एवरेज वेलोसिटी का भी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। ठीक, हाँ अब कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर है, चलिए इसके क्वेश्चन को आंसर को फाइंड करते हैं। ठीक, तो
ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, कंसिडर टू पोस्टमैन दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजन। अच्छा, ये योजन क्या है, जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये पहले पुराने जमाने का जो डिस्टेंस नापने का तरीका था उसको योजन में कहते हैं। कितना योजन डिस्टेंस चलना है, 2 योजन, 4 योजन, 4 योजन, 5 योजन, तो उस जमाने का जो डिस्टेंस था वो योजन में होता था। तो ये नया क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी में नए टाइप का, चूंकि क्लास 9 का एनसीईआरटी अपडेट हुआ है तो वो थोड़ा पुरानी चीज़ों को भी ज़्यादा फोकस करती है। चलिए, क्या है, आया तो आया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है योजन इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस नापने की कोई यूनिट है। एंशियंट इंडिया मतलब प्राचीन समय में, once travel 9 योजन पर डे and the other cover 5 योजन पर डे, can you determine in how many days they will meet each other? क्या आप बता सकते हो वो एक दूसरे से कब मिलेंगे? देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो टोटल कितना डिस्टेंस है, फ्रॉम 210 योजन, ठीक है, स्टार्टिंग वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजन, मतलब एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है पॉइंट ए पे और दूसरा व्यक्ति खड़ा है पॉइंट बी पे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 210 योजन्स, ठीक है, योजन्स, ओके, 210 योजन्स, ठीक है। ये पॉइंट ए से व्यक्ति इधर चलता है, ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति बना ही देते हैं, एक व्यक्ति बना देते हैं पॉइंट ए पे, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर है, ठीक है, इधर चलना शुरू करता है, और एक व्यक्ति यहाँ पर पॉइंट बी पर है, ठीक है, पॉइंट बी पर है, जो कि ये यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है, ये इधर चलना शुरू करता है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 210 योजन है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज दे विल बी मीट अदर, फिर वो एक दूसरे से कितने दिन बाद मिलेंगे। अगर ये इधर से चलता है और ये इधर से चलता है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। एक जो चलता है वो कितने से चलता है, 9 योजन पर डे, ठीक है, 1 ट्रेवल 9 योजन पर डे, मान लीजिए ये 9 योजन पर डे चलता है, ठीक। और ये जो चलता है ये कितना चलता है, 5 योजन, ये 5 योजन चलता है, 5 योजन पर डे। ये एक दिन में 5 योजन चलता है और ये एक दिन में 9 योजन चलता है। तो बताइए कि दोनों एक दूसरे से कितने दिन बाद मिलेंगे। जहाँ पे मिलेंगे, तभी इधर से चल रहा है उधर से चल रहा है तो कहीं तो मिलेंगे। अगर इतनी स्पीड से चल रहा है इतनी स्पीड से, अच्छा कौन ज्यादा डिस्टेंस कर चुका होगा, मेरा खुद से क्वेश्चन है आपसे, इसमें ये नहीं दिया है, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन ज्यादा चल चुका होगा जब एक दूसरे से मिलेंगे। तो ए चल चुका होगा या फिर बी चल चुका होगा। जाहिर सी बात है बी ज्यादा चल चुका होगा, ठीक है, क्योंकि जब दोनों मिलेंगे तो दोनों दिन उतना ही चल चुके होंगे, जितना दिन वो चला होगा उतना दिन ये भी चला होगा। और जब दोनों दिन चल चुके होंगे तो फिर वो जो डिस्टेंस होगा ये ज्यादा ट्रेवल कर चुका होगा और ये कहीं यहाँ कहीं होगा, मतलब आधे से तो ज्यादा ही होगा, इतना समझ जाओ, ठीक है। तो आंसर ये निकालिए, आपका काम है सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे सोल्यूशन दिया भी है, तो आप एनसीईआरटी में देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा फेयर कॉपी में, ओके। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है स्विमिंग पूल का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। कह रहा है कि एग्जाम्पल, सारंग टेक 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल शोन इन द फिगर। कह रहा है कि 50 सेकेंड लेता है, सारंग एक व्यक्ति है जो 50 सेकेंड लेता है कहां से कहां तक, टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल एज शोन इन फिगर। मतलब वो जाता है तैरते तैरते और फिर वापस चला आता है, और ये पूरा काम होता है 50 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 50 सेकेंड में। ऐसे में 50 सेकेंड लिख दो यहाँ पे, कितना समय, 50 सेकेंड, ओके, सॉरी 50 सेकेंड में जाना भी है और 50 सेकेंड में आना भी है, ठीक है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड। तो चलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला जरा बताओ। एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलो लिखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो कितना मीटर है, पहले ये देखो कितना मीटर ये दिया हुआ है, फ्रॉम वन, अच्छा ये 25 मीटर फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, ये 25 मीटर है, ठीक है, 25 मीटर जाना, 25 मीटर आना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 50 मीटर, और टाइम कितना टोटल लगा 50 सेकेंड, तो कितना आया एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आया 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 1 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, जरा देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना भाई, डिस्प्लेसमेंट गया फिर वापस चला आया, ये गया और वापस चला आया, तो जहां से शुरू किया था वहीं खत्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अब टाइम चाहे कितना भी ले ले क्या ही फर्क पड़ता है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। During the 50-second time interval, the average speed of sarang is approximately 1 meter per second, while the average velocity is 0 meter per second, ठीक है, वही आ गया 1 मीटर, तो आप इसे नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, फेयर में होना चाहिए आपके। नेक्स्ट, फॉर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ये आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने लाया है, ताकि आप समझिए, पढ़िए और समझिए, ठीक है, तो चलिए इसको पढ़िए और समझिए क्या कहता है। During a family road trip, you drive 100 km north in the 3 hours. Afterward, you drive 200 km south in 2 hours. Find the average speed and average velocity for your entire trip. चलो भाई स्टार्ट करें ड्रामा, मुझे लग रहा है ये काटना पड़ेगा, ये आपके फेयर में लिखना ही पड़ेगा भाई, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, ठीक है, मैं समझा तो रहा हूँ पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं, आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रामा। तो ड्रामा क्या बात करते हैं सर, ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप, आप फैमिली के साथ किसी रोड ट्रिप पे चले गए, आपने ड्राइव किया 200 किलोमीटर इन नॉर्थ, ध्यान दीजिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ऐसे क्वेश्चन में जब आपसे कहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तब आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे लेना है, ये हमेशा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा, आपको ध्यान रखना है, आपकी कॉपी में राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट, अप साइड नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, ठीक है। ऐसे में कह रहा है कि वो गया 200 किलोमीटर, शायद आपको दिखे, ठीक है, कितना गया 200 किलोमीटर गया ना, 200 किलोमीटर कहाँ गया, नॉर्थ में, क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्थ में गया ना, नॉर्थ में, तो बना दे नॉर्थ, ठीक है, ये रहा नॉर्थ, नॉर्थ में कितना गया 200 किलोमीटर, ये गया नॉर्थ में 200 किलोमीटर, ओके, देन आफ्टरवर्ड यू ड्राइव 200 किलोमीटर इन साउथ इन 2 आवर, ठीक है, ये 3 आवर तक चला, कितने आवर तक 3 आवर तक चला, चलो भाई, और फिर 200 किलोमीटर साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, फिर भैया साउथ में आ गया, कितना आया 200 किलोमीटर वापस आ गया, चलो इसको नेक्स्ट दूसरे कलर से लिख दें, ये वापस कितना आ गया 200 किलोमीटर साउथ, नीचे की तरफ ये साउथ होता है, ऐसे में ये कितना घंटे चला 2 आवर्स, ये भी सही है। Under the what condition is the magnitude of average velocity of the object equal to its average speed? Find its average speed and average velocity. पहले इसका average speed निकालो, average speed का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, average speed, average speed बोलो बोलो, average speed बोलो बताओ, average speed, average speed, average speed equal to total distance, भूलना नहीं, total distance upon total time, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है 400, 200 गया 200 आया, 400 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा 5 घंटा, 3 घंटे जाने में 2 घंटे आने में, ठीक, ये हो जाएगा 5 एरिया 40 और आया है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक, चूंकि किलोमीटर में है आवर में है तो सब कुछ मैंने वैसे ही रखा है, ठीक। अब तो ये किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना चाहो तो 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में हो जाएगा, फिर
उसको आवर में से सेकंड में बदल दो, 60 into 60 करके सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका काम है, आप कर लेंगे अगर करना होगा तो। फिर कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो मैंने एवरेज स्पीड निकाल लिया, एवरेज स्पीड मैंने अभी निकाल लिया, देखो ये रहा एवरेज स्पीड जो कि यहाँ पर है। अब मैं निकालने वाला हूँ एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालूंगा? एवरेज वेलोसिटी। तो चलो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? बाप रे बाप, 0। टाइम चाहे जितना ले लो, 5 आवर, तो ये क्या हो जाएगा? 0 आवर, 0 किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट हमारा एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया, कहीं गया ही नहीं, जहां से गया था 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पे वापस आ गया, बॉल खत्म, ठीक। अब आपसे अंडर द व्हाट कंडीशन, फिर क्वेश्चन कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ऐसे किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्प्लेसमेंट, हाँ, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल आ सकती है। देखो एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज स्पीड है, वो एवरेज वेलोसिटी है, दोनों अलग अलग आई है और आएगी भी, एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे। कल को डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो डिस्टेंस थोड़ी 0 होगा, ठीक है। डिस्टेंस तो डिस्टेंस होगा, वो जुड़ता ही जाएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए वो तो अलग बात है, पर डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। ऐसे में ये डिस्प्लेसमेंट पे नहीं डिपेंड करता है, तो वो जरूरत पड़ने पर 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर है, डिपेंड करता है, और ये डिस्टेंस पे, ठीक है। इस वजह से आंसर में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ऐसे में पूछ रहा है कि बताओ वो कंडीशन, जिस कंडीशन पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो, एवरेज वेलोसिटी और इक्वल हो एवरेज स्पीड के, ऐसा ये पूछ रहा है। वो कंडीशन बताओ कि ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे। वो दोनों आपस में तब बराबर होंगे जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तब होगा जब मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, या पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन हो, तभी होगा, ठीक है। मान लो एक जैसे एग्जांपल के देख लो, मान लो कि ये यहाँ से जाने में ये 3 किलोमीटर है और इसे जाने में 2 आवर लगते हैं, तो बताओ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो कितना डिस्टेंस होगा और कितना एवरेज स्पीड होगा, कितना एवरेज वेलोसिटी होगा, जरा बताओ तो। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 3/2, और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 3/2, दोनों से मान के इक्वल आ गया। तो कब आएगा? जब पाथ स्ट्रेट लाइन हो तब, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो तब, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0 व्हाइल इट्स एवरेज इज नॉट 0। क्यों? व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस डिपेंड, because average speed depend on distance and average velocity depend on displacement. Displacement will be 0 but distance will never be 0. Due to this, average velocity will be 0 but average speed never be 0. Okay, this is the reason for by asking for this question. Okay, next, एक्सेलरेशन। वाओ, बहुत अच्छा टॉपिक है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या कहता है? चेंज इन, पहले इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से इसका डेफिनेशन लिखो। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is known as acceleration। ओके, एक्सेलरेशन भी समझा रहे हैं क्या है इसका, ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उल्टा सीधा दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। समझ आया? इसको नोट कर लीजिए, मैं समझा रहा हूँ अभी। फार्मूला नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें ये सब नोट कर लीजिए, ठीक। अब आगे सुनिए। एक्सेलरेटर क्या होता है? एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी में चेंज करना। एक्सेलरेशन का काम है, सीधा सीधा काम है कि जो भी वेलोसिटी है उसमें चेंजेस करना। जैसे आप बाइक चलाते हैं, बाइक के इस हाथ में क्या होता है? एक्सेलरेटर ही तो होता है। इस हाथ में क्या होता है? एक्सेलरेटर ही तो होता है। एक्सेलरेटर जब घुमाते हैं आप तो वेलोसिटी में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, यही ना होगा। ऐसे घुमाओगे तो बढ़ेगा, ऐसे घुमाओगे तो घटेगा। ऐसे में एक्सेलरेटर का काम है वेलोसिटी में चेंज करना।
डेफिनेशन भी यही है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये जो तुम घुमाने से जो तुम्हारे एक्सेलरेटर में वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं वो कितने समय में आ रहे हैं, उससे डिवाइड कर दो, तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेटर का काम ही है चेंज करना, किसमें, वेलोसिटी में। तो वही तो डेफिनेशन भी कह रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, मान लो अभी गाड़ी चल रही थी 40 से, फिर तुमने ऐसे घुमा दिया तो गाड़ी चलने लगी 60 से। पहले आप मान लीजिए बाइक है अच्छा इससे देखिए क्वेश्चन दिया आगे कि नहीं, अच्छा दिया नहीं है, मैं अपने से खुद से बना रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बाइक वाला है, इतना नोट कर लिया आप, मुझे पता है। अब एग्जांपल के तौर पे लिखिएगा, जैसे कोई बाइक वाला है, ठीक है, ये बाइक वाला है और ये जा रहा था 60 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और फिर ये कुछ सेकेंड बाद और ये जो इसकी स्पीड है वो दिख रही कि नहीं, इधर कोने में कॉर्नर में दिख रही कि नहीं, हाँ ठीक है दिख रही है। तो ऐसे में ये जो इसकी स्पीड हो गई वो हो गई 100 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक इसे पहुँचने में t इक्वल टू 2 सेकेंड लगा है। ठीक, 2 सेकेंड लगा है, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी। कैसे चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस u अपा में t। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है देखो जरा, 100 है, 100 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60, अपा में टाइम कितना लगा है 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 40/2 आएगा, और फिर से सॉल्व करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और कितने समय में हुआ वो फाइंड कर लो, वही एक्सेलरेशन है। ठीक है, समझ आया। 60 से 40 हो गया, मतलब इसने ऐसे किया होगा। ठीक है, ऐसे किया होगा। ठीक, तो एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर ठीक है आगे। कार इज स्पीडिंग, कार इज स्लोइंग डाउन, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई कार है, वेलोसिटी इसकी इधर है, वेलोसिटी इसकी किधर है, इधर है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है किसका, वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन भी इधर ही है, मतलब वो क्या कर रहा है, कार चला रहा है कार, और पैर से क्या एक्सीलरेटर दबाया, पैर से क्या दबाया, एक्सीलरेटर। ऐसे में गाड़ी तेजी से भागेगी, कैसे भागेगी, तेजी से भागेगी, तो स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो वही कह रहा है जब एक्सेलरेशन बढ़ाओगे, वेलोसिटी अगर इधर ही है, एक्सेलरेशन पे पैर दबाओगे, एक्सेलरेशन बढ़ाओगे, तो गाड़ी का जो है स्पीड बढ़ेगा। क्या होगा, गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। ठीक, और वही दूसरी तरफ गाड़ी इधर चल रही है लेकिन तुम ब्रेक दबा रहे हो, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन किधर होगा, पीछे की तरफ होगा। किधर होगा, पीछे, क्योंकि गाड़ी तुम्हें रोकना चाहती है। कैसे रोकना चाहती है, जैसे तुमने ब्रेक दबाया तो गाड़ी रोकना चाहती है, एक्सेलरेटर पीछे देना चाहती है, ताकि तुम गाड़ी जो आगे जा रही है वो रुके। जैसे गाड़ी चल रही है 60 की स्पीड से तुम चला रहे हो, चलाते चलाते फिर अचानक से कुछ दिखे आगे सामने, तुमने ब्रेक दबाया, तो ब्रेक दबाया तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे हो जाता है। क्यों, ताकि गाड़ी की स्पीड को रोका जा सके आगे तक। ठीक है, वही बात कह रहा है। ठीक है, सम एग्जांपल के तौर पे, अच्छा चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सम एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये कार है, ठीक है, एग्जांपल आप इसे फेयर में जरूर लिखिएगा, जो मैं करने जा रहा हूँ एग्जांपल। तो ये कार है मस्त से, BMW तुम्हारी, हाँ BMW की थोड़ा सा और आगे तक ऐसे निकली होती है। ठीक, अब ये रोड पर है तुम, ठीक है, अब ये तुम चल रहे थे 80 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, और फिर आगे जैसे तुम आए, फिर तुम्हें कुछ दिखा होगा, यहाँ पे तुम बैठे हो, फिर तुम्हें कुछ दिखा होगा और फिर तुमने ब्रेक मारा। क्या मारा, ब्रेक मारा, और आगे जो गाड़ी है वो कितनी हो गई, आगे जो गाड़ी है वो हो गई तुम्हारी 60 नहीं 40 कर लो, 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितनी हो गई, 40। एक्सेलरेटर तो लिया नहीं होगा, इतना तो तय है कि एक्सेलरेटर तो लिया नहीं होगा, जब भी किया होगा ब्रेक ही मारा होगा। तो जब ब्रेक मारेगा तो बताओ एक्सेलरेशन कैसा आना चाहिए। और ये जो यहाँ से यहाँ टाइम है, उसको टाइम लगा है 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड लगा है। अब आप बताइए कि क्या होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो। ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन। तो फाइनल कितना है 40 है, और इनिशियल कितना था शुरू में 80 था, और फिर टाइम कितना लगा है 5। फिर क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा -40/5, क्योंकि 40 में से 80 जाएगा तो माइनस आएगा ना, ये वाला छोटा है ये बड़ा है। तो ऐसे में 5 एरिया 40 और हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आया? तो ये जो माइनस आया ये बताता है कि मैंने क्या मारा है, ब्रेक मारा है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। एक्चुअली ये कहना भी गलत है, रिटार्डेशन का मतलब होता है ब्रेक अप्लाई करना। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रिटार्डेशन होता है, जब हम एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो वो एक्सेलरेटर होता है। ठीक है, ध्यान से सुन लो इस बात को। तो समझ आया बात? एक्सेलरेटर घुमाएंगे तो एक्सेलरेटर होगा, जब ब्रेक मारेंगे तो रिटार्डेशन होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बड़े शब्दों में स्टार बना के, रिटार्डेशन मतलब माइनस साइन के साथ। ठीक, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, इसको भी लगाना है, एग्जाम्पल का है, बढ़िया है। एक बस वाला है जो चल रहा है, दिख रहा है आपको, ये बस है येलो रंग की जो कि चल रही है। ठीक है, जो कि चल रही है, और इसकी जो चल रही है, अब इसके आगे की कहानी पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। A bus is moving on a long state highway with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई, ये आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, किसने, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 36 किलोमीटर पर आवर, और ये इतनी स्पीड से चल रही है। अभी कितने से चल रही है, 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। फिर एक्सेलरेटर दबाती है और फिर बाद में हो जाती है कितना, 54 किलोमीटर पर आवर, 54, सॉरी 54 क्या ही बोलेंगे, 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, 36 से कितना हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक, तो इसके बीच में उसने एक्सेलरेटर दबाया होगा या ब्रेक दबाया होगा, एक्सेलरेटर ही दबाया होगा, तभी तो 36 से 54 हुआ। फिर आगे क्या हुआ, फॉर सम टाइम द बस मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी, देन द ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टिकल ऑन अ रोड अहेड and press the brake. The bus come to the stop in a time interval of 5 seconds. ये important time है। Find the average acceleration and 2 interval time when is the acceleration pressure। चलो, फिर ये जब पहले ये बस हाईवे पे चल रही थी, मस्त से एकदम खूब स्पीड में ले जा रहे थे, और एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी की स्पीड हो गई कितनी, वेलोसिटी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। पहले कितनी थी, 36, फिर एक्सीलेटर दबाया और हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। फिर कुछ दूर चले तो फिर देखे कि आगे कुछ गिरा हुआ है, पेड़ वगैरह गिरा हुआ है, कुछ ऑब्स्टिकल आ गया है, मतलब कोई बाधक आ गया है। तो जब वो देखे रास्ते में कुछ है तो उन्होंने ब्रेक मारा। अब ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के 5 सेकंड बाद, आफ्टर द ब्रेकिंग 5 सेकंड बाद वो क्या हो गया, गाड़ी क्या हो गई, बस कम टू द स्टॉप, बस क्या हो गई, रुक गई। 5 सेकंड बाद वो रुक गया। अब कहानी क्या है, आपको बताना है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। पहले तो आपको एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन पूछा है, रिटार्डेशन नहीं पूछा है। और फिर क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन द टू टाइम इंटरवल। दोनों टाइम इंटरवल में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड, एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड, अच्छा एक्सेलरेटर को कब प्रेस किया गया, व्हेन द ब्रेक वाज प्रेस्ड, कब ब्रेक को दबाया गया था। पहले पहले क्या करेंगे, आपको ये किलोमीटर में दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, और नीचे आवर है तो 1 आवर को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 60 मिनट हो जाएगा। फिर सेकंड में बदलने के लिए 60 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी है ये कितना हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर इसकी कहानी क्या हो गई, ये 54 है, तो 54 इंटू 1000 मीटर में हो गया, किलोमीटर से आवर में है तो मिनट में हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 9 टाइम्स में कटेगा। और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो गया 2 5 जा 10, और ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर बाद में 15 मीटर पर सेकेंड हो गया।
तो एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो कितना हो जाएगा, v कितना फाइनल 15 है, 15 है v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है फाइनल 15 है और u कितना है 10 है। टाइम कितना लगा है, ये टाइम कितना लगा है यहाँ से आने में 10 सेकेंड। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, 15 में से 10 जाएगा 5 अपॉन 10 हो 0.5। एक्सेलरेशन कितना जाएगा 0.5। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और फिर ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये कब का, जब हाईवे क्लीन था तब उसने ब्रेक एक्सीलेटर दबाया, एक्सीलेटर में स्पीड बढ़ी, पहले हो गई 36 से 54 और उस समय एक्सेलरेशन कितना था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। फिर जब ब्रेक मारा तो गाड़ी कुछ दूर बाद जाके रुक गई, कितने समय बाद 5 सेकेंड के बाद वो गाड़ी स्टॉप हो जाती है, हो जाती है स्टॉप हो जाती है। ऐसे में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, a इक्वल टू v माइनस यू अपान में टी। अब वो दूसरा होगा एक्सेलरेशन। तो ऐसे में इसके लिए फाइनल जब गाड़ी रुक जाती है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फाइनल 0। तो 0 माइनस इनिशियल में कितनी थी, जब देखा तो उस समय 15 थी, अपान टाइम कितना लगा है दूसरे टाइम में 5 लगा है। तो ये एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, इसका मतलब ये ब्रेक दबाया है, रिटार्डेशन है। ठीक है, बात समझ में आई। ये दूसरा एक्सेलरेशन आ गया, ये पहला एक्सेलरेशन था और ये दूसरा वाला था। ठीक, बात समझ में आया। बाकी व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड, टाइम आपको निकालना है कि इन टू इंटरवल्स ऑफ टाइम व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड एंड एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, दोनों हो गया, आ गया आंसर। ठीक है, कह रहा है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है कब, जब एक्सेलरेटर प्रेस किया गया था तो उस समय 0.5 मीटर पर सेकंड था, और जब ब्रेक दबाया गया तो उस समय एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार देख लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। ओके डन। फिर कोई क्वेश्चन है, नहीं वही क्वेश्चन है क्या, अच्छा नहीं, अच्छा उस क्वेश्चन का वो आंसर है, सोल्यूशन है, अच्छा वो ठीक है, हाँ सही है। आंसर सेम आया है ना, एक आया है -3 और एक आया है 0.5। ठीक है, 0.5 और -3, ठीक है सही है। चलो फिर क्या है, लग रहा है कुछ क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, नहीं कुछ क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ठीक है, बस अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने एस सी वर्मा सर का क्वेश्चन लिया हुआ है, तो वो आगे आपको मिलेगा। ये सारी चीजें हो गई हैं, इसके बाद तुम, अच्छा इसमें नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ढेर सारे एक्सरसाइज के साथ, ढेर सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ। तो पढ़ते लिखते रहिए, मजा करते रहिए। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको मजा ही आएगा, बोरिंग तो लगने वाला नहीं है। बस आपको मेहनत से और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है बस। थैंक यू, जय हिंद।